while addressing a conference in Colombia. The leader of opposition saying that the biggest threat to India is the attack on democracy. The BJP has responded to his speech. Here's what Rahul Gandhi said, followed by the political response coming in from the BJP. अच्छा होता विजयदशमी के शुभ अवसर पर भारतवासियों को शुभकामना देते, लेकिन वहाँ तो भारत पर ही हमले कर रहे हैं। देश में करते हैं, विदेश में भी करते हैं। कोलंबिया के बगोटा में कहा है कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, लोगों को बात करने की आज़ादी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सबसे अधिक आज़ादी से देश के विकास को, भाजपा को और प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली देते हैं तो राहुल गांधी हैं। तो आपको देश के खिलाफ कुछ भी बोलने का अधिकार है। मोदी जी के ऊपर तो आप झूठे आरोपों की झड़ी लगाते हैं पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम करके। तो लोकतंत्र में तो आपको एक प्रकार से गाली देने का अधिकार दे रखा है हिंदुस्तान में, और आप कह रहे हैं लोकतंत्र नहीं है। यहां पर आप राहुल गांधी सब कुछ बेबुनियाद बेशर्म भरी बातें करते हैं भारत के खिलाफ, भारत में, और विदेश में कहते हैं कि भारत में बोलने की आज़ादी नहीं है। पूरा लोकतंत्र है, देश के लोग आज़ाद हैं। लेकिन राहुल गांधी की समस्या ये है कि उनको वोट नहीं मिलता तो सत्ता चाहते हैं, और अगर विदेश में जाके भारत को अपमानित करिएगा तो जो भी सीट मिली है जनता वो भी नहीं जिताएगी आपको, जान लीजिए आप। अब आप चीन की तारीफ कर रहे हैं कि भारत तो दुनिया की बड़ी ताकत नहीं बन सकता, लेकिन चीन दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। भारत के आर्थिक विकास पर भी आपको आपत्ति है, रोजगार नहीं मिलता। आज भारत दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी है, तीसरी बनने के रास्ते पर है। तो आपका चीन प्रेम दिखाई पड़ता है, और भारत के अपमान करने का आप कोई भी अवसर छोड़ते नहीं हैं। हम उसकी बहुत ही भर्त्सना करते हैं, लेकिन पीड़ा तब होती है जब दूर कोलंबिया में भी भारत को अपमानित करने का बेशर्मी के साथ राहुल गांधी कोई अवसर नहीं छोड़ते। ये बहुत निंदनीय है। लेकिन हम तो अपनी बात कहेंगे। आज अवसर है विजयदशमी का, तो सभी भारतीयों को बहुत शुभकामनाएं, बहुत प्रणाम। आज के दिन भारत और उदयमान बने, सभी आध्यात्मिक शक्तियां, माता दुर्गा, बाकी सभी देव हमें आशीर्वाद दें, और हिंदुस्तान के लोग खुशहाल बने, संतुष्ट बने, यही कामना है। 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक ये हमारा सेवा पखवाड़ा था। तो सेवा पखवाड़ा का प्रत्येक दिन किसी न किसी विशेष स्वदेशी आधारित या आत्मनिर्भर भारत आधारित किसी न किसी अभियान का हिस्सा रहा। आज ये स्वदेशी में खादी को प्रमोट करने का हमारा विशेष दिन है। खादी जयंती भी है, लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। तो आज के दिन हम खादी खरीद खुद ही कर रहे हैं, जिससे जो खादी के वस्त्र बनाने वाले लोग हैं वो एम्पावर्ड बने, उनको रोजगार के अवसर ज़्यादा मिले। इसलिए खादी वैसे भी प्रत्येक दिन भी पहननी चाहिए, लेकिन 2 अक्टूबर के दिन तो खादी खरीद के पहननी ही चाहिए।